नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? तो इकोनॉमी तीन प्रकार की थी। एक तो कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद एक और आपको प्रकार देखना है, वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक तो बंद इकोनॉमी, दूसरा खुली इकोनॉमी, यानी क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। यानी कौन कौन सी? तो बंद अर्थव्यवस्था व्यवस्था, और दूसरी कौन सी हो गई? तो खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ये क्या होती? तो बता सकते हो? इसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, और इसे क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात ना हो, वो आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी बंद अर्थव्यवस्था क्या हुए? जिसमें आयात और निर्यात ना हो, तो वो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। आयात निर्यात का मतलब क्या है? आयात का मतलब है कि जब विदेशी विक्रेता से कोई वस्तु को क्या ना किया जाए, खरीदा ना जाए। आयात बोलने से हम लोग बोल सकते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्पोर्ट, और इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो आयात को एक सिंपल भाषा में क्या? विदेशी विक्रेता से और निर्यात का मतलब कि विदेशी क्रेता को कुछ बेचा जाता है। ये क्या हो गया आपका? निर्यात हो गया। आयात जब किसी विदेशी विक्रेता को क्या करे? कुछ खरीदे, और यह विदेशी विक्रेता से कुछ बेचे। यानी सीधा इसका मतलब है कि जब एक देश का सामान दूसरे देश में खरीदा और बेचा जाता है, तो वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहलाता है। और यही क्या है आपकी? यही जब जिस देश में आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, तो वो आपकी खुली अर्थव्यवस्था है। और जिस देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या है? आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। तो ये बात समझ में आई? यानी इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या रहता है? जीरो रहता है। आयात और निर्यात क्या रहता है? -0। और दूसरा अगर देखी जाए, एक साइड है खुली अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या होगा? दूसरे देशों से सामान खरीदा लाया जा रहा होगा, और दूसरे देशों में सामान बेचा जा रहा होगा। यानी इस देश में आयात हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है। तो यही क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। यानी जिस देश में दूसरे देशों से सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो वो क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था। यानी इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत होती है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम क्योंकि अनेक देश इसमें क्या करेंगे? भागीदारी पेश करेंगे। हमारे देश का माल बहुत अच्छा है, हमारे देश का सामान की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन इसमें आत्मनिर्भरता कम होती है। आत्मनिर्भरता क्या? मिनिमम रहती है। इसका मतलब क्या है?
कि दूसरे देशों के वेपन्स वगैरह होगा तो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों की यूज करेंगे। और जैसे आपका इसमें देख रहे थे तो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, मैक्सिमम नहीं है, प्रतिस्पर्धा कम है। इसमें कंपटीशन क्या है, इसमें क्या है, कंपटीशन मिनिमम, कम कंपटीशन है, यानी एक देश में कितने मालों की सप्लाई हो सकती है, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। लेकिन आत्मनिर्भरता ये बहुत है, आत्मनिर्भरता ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्या होते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में होती है उसमें आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा होती है, यानी सेल्फ क्या रहते हैं, वो सेल्फ डिफेंड रहते हैं। तो ये थी आपकी वन अर्थव्यवस्था। वन अर्थव्यवस्था में आपका सबसे बड़ा जो देश एग्जाम्पल आपको देखना है, इसके एग्जाम्पल देख लो, यानी ब्राजील सबसे बड़ी वन अर्थव्यवस्था का उदाहरण। तो ब्राजील की कैपिटल क्या होती है ये याद रखना, ब्राजीलियस, ब्राजीलिया भी लिखा रहता है। दूसरा, जैसे आपका मोरक्को, मोरक्को ये भी क्या है, वन अर्थव्यवस्था है, यानी इसकी भी कैपिटल आप याद रखना, रबात। तो जो भी देश आ रहे होंगे कैपिटल में आपके साथ में लिखाते चलूंगा, इससे फायदा आपका क्या होगा, उदाहरण तो आपको मिल जाएगा, साथ में एक प्रश्न और मिल जाएगा। जैसे आपको उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया में भी क्या होता है, आयात निर्यात बहुत कम होता है, होता ही नहीं। तो उत्तर कोरिया की अगर कैपिटल पूछा जाए तो क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग, ये बात याद रखना। तो वन अर्थव्यवस्था ब्राजील, मोरक्को और उत्तर कोरिया, ये देश क्या है, आयात और निर्यात का व्यापार नहीं करते हैं या आयात निर्यात नहीं करते हैं। दूसरी बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल में आपको देखना है क्या है, जैसे इजराइल, इजराइल ओपन, ओपन यानी इसमें आयात और निर्यात हो सकता है। दूसरा यूक्रेन, ये भी खूब आयात निर्यात करते हैं। जैसे आपका लेबनान, ईरान, इराक, रूस। तो ये क्या है आपके सब, रूस, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी देश ओपन इकोनॉमी रखते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, तो खुली अर्थव्यवस्था ये समझ में आती है। अगर इजराइल की कैपिटल आपसे पूछी जाए तो इजराइल की यरूशलेम, यरूशलेम। यूक्रेन की कैपिटल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, कीव। लेबनान की कैपिटल पूछी जाए तो क्या है, बैरूत। और ईरान की कैपिटल पूछी जाए तो तेहरान। और इराक की कैपिटल यदि पूछी जाए तो क्या है, बगदाद। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी, मॉस्को। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैनबरा। तो ये बात याद रखना, ये थी आपकी खुली अर्थव्यवस्था के देश। और इसमें इतने ही देश नहीं, बहुत सारे देश है, लगभग सभी देश है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी देश क्या करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा आयात और निर्यात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसमें यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी क्या होगी, टेक्नोलॉजी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अलग अलग देशों की क्या होगी, टेक्नोलॉजी आएगी। इसमें एक ही देश है तो इसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं होगी, हाँ लेकिन होगी अच्छी खासी।
ये बात याद रखना। तो ये क्या थी, वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। आपसे सीधा पूछा जाता है कौन कौन सी, एक तो बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है, और जिसमें आयात और निर्यात होता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था, यानी प्रतिस्पर्धा खुली अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है और आत्मनिर्भरता कम होती है। और यदि बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था में तो प्रतिस्पर्धा क्या होगी, कम होगी, आत्मनिर्भरता ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी इसमें क्या होगी, कम होगी। ये बात याद रखना। ये थी आपकी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। एक प्रकार और देखना है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये याद रखना। विकास के आधार पर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है, तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, या इसी को ही बोला जाता अल्प विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और एक और होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील व्यवस्था। और तीसरी कौन सी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। ये है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। तो कौन कौन सी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो आपको यदि बात किया जाए तो आपके पेपर में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था क्या है, तो चीन की अर्थव्यवस्था भी क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकसित अर्थव्यवस्था है। जापान, जापान की भी अर्थव्यवस्था कैसी है, एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ये बात याद रखना। हम लोग एक एक से डिस्कस करते हैं। जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें कि ये आप निर्भर किस पर है, सबसे ज्यादा निर्भर है कृषि पर, फिर उद्योग पर, और फिर सेवाओं पर। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा निर्भर किस पर है, सबसे ज्यादा निर्भर कृषि पर हो, और सबसे कम निर्भर, सबसे कम निर्भर, यानी जिस देश में सेवाएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, कम ही सेवाएं मिल पाती हैं, तो वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर रहती है और सबसे कम सेवा पर निर्भर रहती है, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि जो अर्थव्यवस्था है इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या, आपका कृषि। और जो दूसरे नंबर पर उद्योग है, ये द्वितीय क्षेत्र का भाग है। कौन से क्षेत्र का भाग है, द्वितीय क्षेत्र। और जो आपकी सेवाएं हैं, तो सेवाएं कौन से हिस्सा है, तो तृतीय क्षेत्र का भाग। ये बात याद रखना कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती है और सबसे कम निर्भर किस पर, तृतीय क्षेत्र पर, तो वो आपकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहलाती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे पहले निर्भर किस पे होगी, ये उद्योग पर, फिर किस पे निर्भर होगी, कृषि पर, फिर निर्भर किस पर होगी, सेवा पर। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा इन उद्योगों पर निर्भर है, यानी द्वितीय क्षेत्र,
प्राथमिक क्षेत्र, और अंत में तृतीय क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर बात की जाए विकसित अर्थव्यवस्था की, तो सबसे ज्यादा निर्भर किस पर है? सबसे ज्यादा निर्भर सेवा पर, दूसरे क्रम में उद्योग पर निर्भर है, और सबसे कम निर्भर किस पर है? तो कृषि पर। ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र पर, फिर द्वितीय क्षेत्र पर, और अंत में सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती है, आपकी विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का जहां यूज होता है वो आपका क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखना है। ये क्या है? सबसे कम निर्भर। तो ये बात समझ में आई आपको? ये क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। यानी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा निर्भर किस पर है? तो आप बता सकते हैं सेवा पर। फिर सबसे ज्यादा यदि निर्भर है तो तृतीय क्षेत्र पर भी बोल सकते हैं। सबसे कम निर्भर तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि पर। हम लोग बात कर लेते हैं एक एक से। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? जैसे प्राथमिक क्षेत्र है तो इसके अंतर्गत आती है कृषि, इसके अंतर्गत आता है पशुपालन, इसके अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, और इसके अंतर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है वानिकी। वन यानी पर्यावरण लिख सकते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं डेयरी उत्पादन, और इसके अंतर्गत ही और आता है क्या? खनन, माइनिंग का काम होता है। और इसके अंतर्गत आता है उत्खनन। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं इनमें जॉब करने वालों को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका लगातार पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जॉब करने वालों क्या कहलाते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र में जॉब करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेड कॉलर बोला जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना। तो प्राथमिक क्षेत्र से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आएंगे आपके? द्वितीय क्षेत्र में आपका निर्माण, विनिर्माण, जैसे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या बड़े उद्योग, कारखाने वगैरह, कारखाना, ये क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में जॉब करते हैं यानी कार्य करने वाले होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जॉब करने वालों को क्या कहा जाता है? जॉब करने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता? ब्लू कॉलर। एक प्रश्न आपको याद रखना, द्वितीय क्षेत्र में जॉब करने वाले ब्लू कॉलर होते हैं। और आपका यदि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में है क्या? सेवाएं। सेवाएं बोलने से क्या? जैसे आपकी शिक्षा, जैसे आपकी रेलवे, संचार, बेतार और आपके स्वास्थ्य। ये क्या है? सेवाएं ही तो है। यानी हमें परिवहन जैसे बोलते हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से पहुंचाने वाले जो सेवाएं हैं वो आपकी क्या है? तृतीय क्षेत्र है। जैसे इसमें सेवा, सेवा में देखा जाए तो परिवहन, इसमें देखा जाए तो रेलवे, इसमें देखा जाए तो शिक्षा,
शिक्षा भी तो क्या है, एक प्रकार की सेवा ही तो है। देखा जाए तो स्वास्थ्य, और इसमें देखा जाए और क्या हो सकता है, संचार, ये कहाँ आएगी, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और आप लोगों को यह भी याद रखना कि जो तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले, जॉब करने वाले होते हैं, जॉब करने वाले उन्हें क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर। तो ये प्रश्न आपके बनते हैं कहां से, पिछड़ी अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र से। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार है, और किस आधार पर, तो विकास के आधार पर। जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था, जैसे आपका कौन सा हो गया, रवांडा। रवांडा में क्या है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसे युगांडा, सूडान, चांद, नाइजर, ये क्या है, सबके सब पिछड़ी अर्थव्यवस्था के भाग है। और विकासशील अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन आते हैं, जैसे भारत, जैसे चीन, ये सबसे बड़े देश है विकासशील अर्थव्यवस्था के। विकसित अर्थव्यवस्था देश में कौन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जैसे अमेरिका, जैसे कनाडा, जापान, ब्रिटेन, ये क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इनका मतलब ये सेवाओं पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। एक्चुअली भारत में कृषि देखा जाए तो बहुत, लेकिन आज के समय में उद्योगों पे ज्यादा निर्भरता है भारत पे। चीन की भी बहुत ज्यादा निर्भरता है इसी उद्योगों पे, इंडस्ट्रीज के एरिया में ज्यादा निर्भरता है। तो ये चीजें हैं क्या, विकास के आधार पर। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है इससे, जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी विशेषताएं पूछी जाती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं क्या, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, विशेषताएं आपकी याद रखनी है। विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं याद रखना, विशेषताएं पूछी जा सकती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था ऐसा है क्यों, पहला तो ये है कि इसमें जनसंख्या वृद्धि स्तर बहुत है, जनसंख्या वृद्धि स्तर उच्च। दूसरा इधर क्या है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी स्तर उच्च। तीसरा, गरीबी, गरीबी का स्तर भी क्या है, उच्च है। चौथा अगर देखी जाए तो इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय निम्न है, निम्न स्तर। क्यों, कृषि कर रहे हैं तो कृषि में इतना ज्यादा पैसा मिलने वाला है नहीं, प्रति व्यक्ति आय। और यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय ये भी क्या है, निम्न स्तर की है। यही कारण है कि इसमें क्या है, पिछड़ा अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी है। या इसमें देखा जाए पूंजी निर्माण स्तर क्या है, पूंजी निर्माण स्तर निम्न है। क्यों, क्योंकि जब पैसे नहीं लगेंगे तो पूंजी क्या होगी, ज्यादा निर्माण होगी नहीं। तो ये क्या है, पूंजी निर्माण स्तर कम है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और यदि विकसित अर्थव्यवस्था में इसकी विशेषता देखी जाए, विशेषता, तो इसकी विशेषता क्या हो सकती है, इसमें जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि
स्तर क्या रहेगा, निम्न रहेगा। दूसरी बात, इधर पे बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी निम्न स्तर की होगी। तीसरा, गरीबी भी इधर क्या होगी, गरीबी स्तर निम्न स्तर होगा। और अगर देखा जाए कि पूंजी निर्माण की यदि बात करें, पूंजी निर्माण, तो पैसे के मामले में ये आगे होंगे उच्च स्तर का। पूंजी निर्माण क्या होगी, उच्च स्तर की होगी। जब पूंजी निर्माण क्या होगी, उच्च स्तर की होगी, तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगी, उच्च स्तर की होगी। राष्ट्रीय आय भी क्या होगी, राष्ट्रीय आय उच्च स्तर। और प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, उच्च स्तर। तो ये थी आपके विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, उनके प्रकार और उनकी विशेषताएं, और कौन कौन से देश इसमें आते हैं, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था को लेके आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आप सभी को कैसा कंटेंट लग रहा है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोगों को अगले क्लास में। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।